अच्छा देखो, एकदम कॉमन सेंस यूज करेंगे अपन। जो भी कंसेप्ट पढ़ना है आपको, जो भी कंसेप्ट पढ़ना है उसमें बस अपने को दिमाग लगाना है और फॉर्मूला अपने आप आएगा। ठीक है, कुछ भी अपन रटेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल, ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। सोचना चालू कर दो। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ऑब्वियसली बाहर करेगा। जैसे कि ये पॉइंट P है ना। इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है, मैंने अनम्यूट किया था ना, ओके। तो मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वो कैसे आएगा। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, फील नहीं आ रही। देखो, सर्कल के सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट आप लीजिए और उसका डिस्टेंस निकालना चालू कर दीजिए। जैसे ये हो गया डिस्टेंस नंबर 1, है ना, ये हो गया डिस्टेंस नंबर 2। मे बी आप ये पॉइंट लोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। सबसे छोटा डिस्टेंस क्या आएगा, सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा जब आप ये पॉइंट को अलोंग द रेडियस ज्वाइन करोगे ना, तब सबसे छोटा डिस्टेंस आएगा। फील आ रही है आपको, ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा रहेगा। तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं आपको कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम डिस्टेंस की भी बात करता हूं, तो मिनिमम डिस्टेंस अपने को जिस पॉइंट पर मिलेगा, है ना, उस पॉइंट को मैं कुछ बोल देता हूं, लेट अस कॉल इट A। ठीक है, और सर्कल का, सॉरी, पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस अगर निकालना, तो देखिए आप, ये रहा पॉइंट, सर्कल आपके सामने। आप सोचो सबसे बड़ा डिस्टेंस कब आएगा। सबसे बड़ा डिस्टेंस ये आएगा क्या, नहीं। क्या ये आएगा, नहीं। इससे बड़ा डिस्टेंस मैं और बना सकता हूं, ये बना सकता हूं, या आप ये वाला एक डिस्टेंस बना सकते हैं। अरे दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑन द सर्कल, राइट, दिस इज ऑल्सो पॉइंट ऑन द सर्कल। भले ही वो सर्कल को सीकेंट मतलब काट के निकल रहा है, बट डिस्टेंस तो है ना। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉइंट A है ना, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला जो पॉइंट आएगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जी हां, B, है ना। तो PB विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो लिखिए आप, मिनिमम, ठीक है, हम लोग पॉइंट्स बना के लिखेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस lies along the line या the imaginary line, ऐसा लिख दो, along the imaginary line joining the point and the center। ठीक है, नेट्स का पहला क्वेश्चन इससे हो गया सॉल्व। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस एकदम अपन कॉमन सेंस यूज करेंगे अपना। मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, लिख के बताइए, PA दिख रहा है ना, PA, यस, PA, वेरी गुड। और दिस पॉइंट इज नोन टू अस, ये पॉइंट अपने को पता है, तभी तो निकालेंगे डिस्टेंस, है ना। मिनिमम डिस्टेंस PA हो जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा PB। समझ में आ रहा है आपको, फील भी आनी चाहिए ना कि हाँ PB सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा। इसके अलावा आप अगर B के बगल में भी कोई पॉइंट ले लेते हो ना, तो भी ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, पार्डन माय ड्राइंग बहुत अच्छी बन जाती है कभी कभी, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना,
ये छोटा है इससे, ठीक है। तो पी ए एंड पी बी मिनिमम और मैक्सिमम होगा रिस्पेक्टिवली। अब अपन निकालेंगे कैसे? अरे भाई बोला तो सही मैंने, डीपीपी 1 नहीं दिया मैंने आपको, है ना। चल मारो, अच्छी बात है, दे दूंगा मैं आपको, एक साथ दूंगा मैं, पूरी 7-8 डीपीपी सारी एक साथ दे दूंगा मैं, है ना। अच्छा देखिए इधर अभी, अब पीए निकालेंगे कैसे? बिग क्वेश्चन ये है कि पीए कैसे निकाला जाएगा। आपको सेंटर पता रहेगा सर्कल का, है ना, -g, -f, इक्वेशन तो दी रहेगी ना सर्कल की, तो सेंटर पता रहेगा, और सेंटर पता रहेगा और ये पॉइंट पी भी गिवन रहेगा, तभी तो आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो आप मुझे अब बताइए कि पी ए कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड पी ए? सोच के देखो, देखो मैं बता दूंगा आपको तो मजा ही खत्म हो जाएगा, है ना, एकदम मजा ही खत्म हो जाएगा। बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं नहीं सर रुको रुको रुको, हम खुद सोचते हैं। तो आप खुद बताइए पी ए कैसे आएगा, सोच लिया होगा आपने ना। अब देखिए मैच करते हैं, ये ओपी डिस्टेंस जो है वो हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये तो रेडियस है, तो ओपी माइनस रेडियस कर देंगे तो आपको एपी मिल जाएगा, ठीक है। तो ओपी माइनस रेडियस कर दिया तो एपी मिल जाएगा, ठीक है। और ये पी भी निकालना है आपको, अगर पी भी ये पूरा डिस्टेंस निकालना है, तो ये ओपी तो अपने को अभी भी पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, प्लस रेडियस कर देंगे, है ना, ये वाला डिस्टेंस रेडियस है ओबी, तो पी बी कैन बी रिटन एज पी ओ प्लस आर, है ना, पी ओ प्लस रेडियस, पी ओ या ओ पी प्लस रेडियस। अब देखिए डिस्टेंस है ना, तो चांस नहीं लेते अपन, डिस्टेंस में हम लोग चांस नहीं लेते, हम हमेशा मॉड्यूलस लगा देते हैं, ठीक है। काय को रिस्क लेने का, डिस्टेंस में हमेशा आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है। बाय चांस आपने मान लो छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो मैंने आपको समझाया पूरी मैथमेटिक्स में, नॉट जस्ट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पूरे मैथमेटिक्स में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो आप हमेशा मॉड्यूलस लेंगे। तो ये तो खैर बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, एक बहुत इजी कंसेप्ट हो गया। हम आगे बढ़ते एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक सागर का कमेंट प्ले करता हूँ। चलिए एक्सीलेंट है, बहुत बढ़िया। P is any point on the circle this, and Q is any point, Q is any point on the circle x square plus y square minus 6x minus 8y equals to 0। ठीक है, आपको अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ difference between maximum and minimum value of PQ। नहीं, कोशिश करेंगे हम, सर्कल मॉक में नहीं आएगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि स्ट्रेट लाइन जिन्होंने अभी भी पढ़ा है उनको सब कुछ याद है ना, मतलब आपको कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप भूल रहे होंगे ना, मतलब ऑलरेडी आप लोग भूलना स्टार्ट कर चुके होंगे। तो क्या करें उसके लिए, क्या करें, बस आपको यही चीज जो मैंने आपको बताई ना, भूलना स्टार्ट कर रहे हो, बस यही चीज अच्छे स्टूडेंट को और नॉट सो अच्छे स्टूडेंट्स को डिफरेंस क्रिएट करता है। अच्छा स्टूडेंट जो है वो याद रखने के लिए ही और शी कीप्स ऑन डूइंग समथिंग, ठीक है, तो वो टोटली आपके ऊपर ध्यान रखना है एक चीज़ का, जो भी पुराने कंसेप्ट होते हैं उसको आपको लंबे समय तक याद रखना है। तो आपको मैं उसका तरीका बता दूं, आपको मैं आपको बता भी चुका हूँ। एक A4 शीट पेपर लो, A4 पेपर शीट, उसमें 1 2 3 जितने भी लगे आपको, है ना, 2-3 लगते हैं पर चैप्टर, सारे कंसेप्ट छोटे 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 जो है वो लिख डालो उसमें सारे। जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले आपने आपको समझाया कि y - y1
इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1 होता है। फटाफट आपने पूरे कंसेप्ट लिख डाले जितने भी मैंने आपको पढ़ाए, 1-2 पेज में, जितना छोटे से छोटा पॉसिबल है। लेस डिटेल एंड मोर काम की चीज़। डिटेलिंग नहीं करना है अपने को, बस याद दिलाना है कि हाँ इसका फॉर्मूला वो, उसका फॉर्मूला ये, और आपको रिवीजन करना है, आप उसी से करो हमेशा। ठीक है, मैं कुछ सैंपल आपको नोट्स दूंगा, जो मेरे स्टूडेंट टाइम के नोट्स है वो अभी तक रखे मेरे पास, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बहुत प्यारे नोट्स है, मैं आज भी उनको देखता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि अच्छा ये भी मैंने उस समय पढ़ा था, वो भी उस समय पढ़ा था। तो आपको मैं दूंगा, सैंपल दे दूंगा, तो आप एक बार देखना है ना। P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, प्लॉट करो इस सर्कल को। ये कौन सा सर्कल है? सस्ता वाला सर्कल। इसका सेंटर कहां पर आएगा इस सर्कल का? जल्दी बताओ, इसका सेंटर कहां पर आएगा? 0 0 पर, और इसका सेंटर कहां पर आएगा? 3,4 पर। क्लियर हो गया सबको? अच्छा, रेडियस और सेंटर निकाल लेते हैं अपन दोनों का। तो सर्कल नंबर 1, इसका सेंटर आ जाएगा 0,0 और रेडियस आ जाएगा 12, और ये वाला जो सर्कल है x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, इसका सेंटर आ जाएगा प्लस 3,4 पर। ठीक है, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा? g² प्लस f² माइनस c। मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर देता हूँ। g² प्लस f 9 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25, 25 c तो है ही नहीं, 25 का √5 आ जाएगा। चलिए दोनों को प्लॉट कर दिया जाए। प्लॉट करने में आपको लगना चाहिए हार्डली 30 सेकंड्स। ठीक है, एज अ बिगिनर, एज अ प्रो आपको लगना चाहिए 10 सेकंड। जैसे कि ये पहला सर्कल है जिसका रेडियस 12 है, 12, तो बड़ा रेडियस हमेशा पहले बना दिया करो। तो लेट अस से कि ये 12 रेडियस वाला सर्कल मैंने बना दिया, ये पहले बना दिया। ओके, अब 5 रेडियस वाला सर्कल बनाना है। इसका तो सेंटर ही 0,0 था और रेडियस इसका 12 था, तो ये पॉइंट 12,0 हो जाएगा, ये 0,12 हो जाएगा। ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ताकि अपने को फील आती रहे कि हाँ ये वाला डिस्टेंस या इसका रेडियस जो है वो 12 है। इसका सेंटर कहाँ आ रहा है बच्चों? 3,4 पे। 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, बताइए कहाँ पे आएगा? 3,4। विवेक आप ये वाला क्वेश्चन बस समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। 3 यहां कहीं होगा, 4 यहां कहीं होगा, और 3,4 यहां कहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, और एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, इस सर्कल में कांस्टेंट गायब है, और अगर किसी भी सर्कल में कांस्टेंट गायब होता है वो तो ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। आप 0 0 डालिए ना इसमें, 0² प्लस 0² माइनस 0 खत्म, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर ओरिजिन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आई माइट बी रिकंसिडरिंग these पॉइंट्स। थोड़ा मैं इनको ढंग से ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। देखो क्या है ना कि थोड़ा सा पहले मैं बना देता हूँ सर्कल को, ये लो, ये बन गया, और आपका सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, राइट है, सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, ये बन गया आपका सर्कल। सर्कल नंबर 1 तैयार है, सर्कल नंबर 2 तैयार है। सर्कल नंबर 2 का सेंटर कहां पर आएगा? 3,4 पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओरिजिन को O बोल देते हैं, इसके सेंटर को हम लोग कुछ बोल देंगे, P बोल दो, नहीं PQ तो अपने को क्वेश्चन में बोले ही है, इसको A बोल दो, है ना। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको बोल रहा है कि P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल फर्स्ट एंड Q इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सेकंड, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ PQ। मतलब आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना है। थोड़ा फील करते हैं, P किस पर है? ये 144, बड़े वाले सर्कल पर कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, कोई भी पॉइंट ले लो इस सर्कल पर, वो P कहलाएगा, ऐसा कह रहा है। चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे वो आप ये वाला पॉइंट ले लो, डजंट मैटर, आप कुछ भी पॉइंट को इसमें P ही बोलोगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ कि अपने को समझ में आ जाए। ये पॉइंट मैंने P ले लिया, और इस सर्कल पर, इस वाले सर्कल पर कोई भी पॉइंट Q कहलाएगा, तो आप कोई भी पॉइंट को Q बोल दो। आपको क्या बोल रहा है? PQ का मिनिमम डिस्टेंस। PQ का मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? अलोंग द रेडियस आएगा। सही बात है। तो आप क्या करो, ये Q को फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, है ना। Q को आप कहां ऐसा कंसीडर करें कि आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाए? बताइए, Q को मैं कहां बनाऊं? ऑब्वियसली अलोंग द रेडियस। तो P को मैं सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं ऐसे, ठीक है।
ये पूरा मैंने एक इमेजिनरी लाइन बना दिया जो कि रेडियस के थ्रू पास हो रहा है, ठीक है, पी के थ्रू, रेडियस के थ्रू पास हो रहा है, और क्यू कहीं पे भी हो सकता है। मान लो क्यू यहां पर हुआ, मान लो क्यू यहां पर हुआ, तो क्या ये वाला पी क्यू डिस्टेंस मिनिमम आया? नहीं, मिनिमम नहीं आया ना। मान लो क्यू यहां पर हुआ, तो क्या ये पी क्यू डिस्टेंस मिनिमम आया? नहीं, अब मैक्सिमम आ गया सर। तो अपने को खुद ही कॉमन सेंस लगाकर क्यू को इस तरह से रखना है, क्यू इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो क्यू को आप इस तरह से मानो कि वो पी क्यू मिनिमम वैल्यू आ जाए। तो क्यू को किधर रखे कि मिनिमम वैल्यू आ जाए? ऑब्वियसली इसी लाइन पर, यहां पर, ठीक है, ब्लू से बना देता हूं मैं इसको। तो एक बार अपन क्यू को इधर रखेंगे और एक बार अपन क्यू को इत्थे रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? तो जब क्यू इधर रहेगा तब जाके आपको पी क्यू का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, है ना। तो आपको बोला है कि पी और क्यू के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू विल कम व्हेन क्यू विल लाई हियर, क्यू यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक जुपिटर और सैटर्न के बीच में मिनिमम डिस्टेंस का होगा। ये क्यू को आप सैटर्न मान लो और इसको आप जुपिटर, व्हाटएवर है ना, समझ लो जो भी मैं बोल रहा हूँ। दो प्लैनेट घूम रहे हैं, अब दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा? जब दोनों का अलाइनमेंट इतने प्यारे तरीके से आ जाएगा, है ना, दोनों का अलाइनमेंट एकदम ऐसे आ जाएगा कि ये पी क्यू मिनिमम हो गया। और दोनों का फारथेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब क्यू इधर पहुंच जाए और पी इधर रहे। समझ रहे हो? और भी आप ड्राइंग बना सकते हो, बट सारे आंसर सेम ही आएंगे। तो ये पी क्यू का मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा? कॉमन सेंस लगा लेंगे अपन, है ना, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे। तो लेट मी डू समथिंग, let us say this is the center of the circle A and we know that this distance is 5, क्योंकि रेडियस दूसरे वाले का 5 है ना। सो अपने को ये लाल वाला जो डिस्टेंस है वो 5 है, ये पता है। दिस इज 5 एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, बड़े वाला सर्कल का रेडियस भी पता है मेरे को, बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता है मेरे को। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? ओपी। देखो ध्यान से, ये येलो वाली जो लाइन है ना, ये हो जाएगा ओपी, और मेरे को पी क्यू निकालना है। तो आप यहाँ पे सिंपली, बहुत कॉमन सेंस है, बिल्कुल लोड नहीं लेने का। पी क्यू कितना हो जाएगा? ओपी, ये बड़ा वाला जो येलो वाला है, माइनस ओपी माइनस ये लाल वाला डिस्टेंस पूरा कर दो ना, माइनस डायमीटर को पूरा सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ओपी माइनस 10, है ना। ज्यादा फड़फड़ाहट हो रही तो ओपी माइनस ओ क्यू लिख दो। तो अपन लिख देंगे ओपी कितना है? 12 और ओ क्यू कितना है? 10। तो आगे आपके पास मिनिमम 2। कुछ भी पैरामीट्रिक वगैरह कुछ भी नहीं करना है ना। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ पी पी क्यू मैक्सिमम। ओ पी क्यू मैक्सिमम सोचते हैं। पी क्यू मैक्सिमम सोचो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस अब अपन सोचना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कब आ जाएगा? एक तो आप ये सोच सकते हो, जो मैं अभी बना रहा हूँ, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस, क्या ये मैक्सिमम होगा? सोचो, अगर ये मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस 12, है ना। लेकिन मैं एक और चीज बना के बताता हूँ आपको कि मान लो जुपिटर इधर आ गया Q और सैटर्न इधर आ गया P। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये 12 से ज्यादा हो गया, 12 + 10, ठीक है। तो पी क्यू मैक्स, ऊपर मिन लिख देना आप, है ना, यहाँ पे मिन लिख देना। पी क्यू मैक्स विल बी इक्वल टू 10 + 12 दैट इज 22, ठीक है। एक प्लैनेट इधर आ गया, एक प्लैनेट इधर आ गया, तब जाके दोनों के बीच का जो दूरी होगा सबसे बड़ा होगा। और आपको हमेशा अलोंग द रेडियस ही सोचना है, दोनों के रेडियस के अलोंग एक इमेजिनरी लाइन खींच दो आप, और वहीं पे आपको कुछ ना कुछ प्लेस करना है, ठीक है। नहीं, ओपी माइनस पी क्यू थोड़ी होना चाहिए, पी क्यू तो निकालना ही है अपने को, पी क्यू तो निकालना ही है ब्रो। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में हमने करा क्या। मिनिमम डिस्टेंस होगा ये वाला जब दोनों ऐसे अलाइंड होंगे,
दिख गया सबको? नहीं दिखा? फिर से देखो, फिर से देखो, देखो देखो, जब Q इधर होगा, P इधर होगा, तब जाके मिनिमम डिस्टेंस आएगा। और मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम तब आएगा जब Q इधर रहे और P इधर आ जाए, है ना? P इधर आ जाए। अब यही सब कॉमन सेंस यूज करते हैं नासा वाले भी, लेकिन वो कैलकुलेट भी करते हैं। उनके पास तो पूरा डेटा होता है ना कि सैटर्न और जुपिटर की स्पीड क्या है, कितने सालों बाद ऐसा अलाइनमेंट होगा कि P इधर आ जाएगा और Q इधर आ जाएगा, है ना? कितने साल लगेंगे इस चीज में, वो सब चीजें तो वो भी बहुत इजी है। कैलकुलेशंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप देखोगे तो। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ना कि सीता और गीता दौड़ना स्टार्ट कर रही है एक साथ, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है, व्हेन विल दे मीट, एलसीएम निकालना है, सिंपल। बस नासा वाले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज करते होंगे, क्योंकि सर्कुलर नहीं होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, फिर उसके बाद दोनों का एलिप्स, दोनों का ऑर्बिट भी डिफरेंट होता है, तो हो जाता है कैलकुलेट, है ना, नॉट अ बिग डील। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये उन लोगों के लिए ना जो सोचते हैं कि भाई मैथ्स का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है अगर आप उस फील्ड में घुसते हो तो, अगर आपके अंदर है भाई कि नहीं मेरे को ये बनना है वो बनना है, तो हर फील्ड में एप्लीकेशन है। इज एट द ओरिजिन एंड इट टचेस। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन बहुत इजी है ना, कर लोगे आप। एंड इट टचेस द सर्कल। थोड़ा सा लेट हो गया ना आप इस कारण विवेक, कंफ्यूज हो गए होंगे, बट चलो आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। वेरी इजी है ना, यू कैन डू इट। तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। आज का नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, लाइन एंड द सर्कल। ठीक है, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक की। अब लाइन का चैप्टर अपन ने पढ़ लिया, सर्कल भी अपन ने पढ़ लिया, अब दोनों का मिला जुला क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है, लाइन एंड द सर्कल। ठीक है, अब बताओ मेरे को, एक लाइन है और एक सर्कल है, ये दोनों आपस में क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, या तो दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से गुस्सा, या तो भाई दोनों को ऑलमोस्ट प्यार हो जाए तो दोनों एक दूसरे से टैंजेंट हो जाएंगे, है ना? और अगर इंटरसेक्ट कर गए मतलब दोनों ने शादी वादी कर ली टाइप से, तीन पॉसिबिलिटी होती है कि या तो दूर रहेंगे, या तो टच करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे। सही बात है। अच्छा 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 अच्छा, तो तीन पॉसिबल केसेस है ना, तीन पॉसिबल केसेस हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेट द लाइन बी L इक्वल्स टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सर्कल की इक्वेशन हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। सब कुछ स्टैंडर्ड मान लिया अपन ने, सही है। तो लाइन और सर्कल, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, दिस इज अ लाइन, दिस इज अ सर्कल, सॉरी, और एक लाइन है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि लाइन इस सर्कल से दूर रह सकती है, एक तो पहली पॉसिबिलिटी है ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एकदम आके टच कर जाए, है ना, ये इसको टच करके निकल गई, मान लो ये टच कर गई। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सो बैड, वेट अ मिनट, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कट करके निकल जाए। अच्छा, तीनों ही केसेस में वी कैन डिराइव सम फाइनल रिजल्ट्स। सेंटर से भी घुस सकते हैं, भाई कट करना तो फिर हजारों तरीके से कट कर सकती ना, क्यों भाई सागर? कट तो ऐसे ऐसे सेंटर से, सेंटर के अलावा कहीं से भी कर सकती, बट अपना इंटरेस्ट क्या है कि कट करे, कैसे भी करे। तो तीन केसेस है अपने पास, तीनों केसेस में अगर आपको पता करना है कि एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं अगर मैं आपको, और एक लाइन की इक्वेशन दे दूं, और आपको पता करना है कि ये टच कर रही है, कट कर रही है, या फिर दूर है, तो आप कैसे पता करोगे? मेरा कॉमन सेंस क्या कहता है कि आप सर्कल का सेंटर लिखोगे सबसे पहले, जो कि हो जाएगा -g, -f। लाइन की इक्वेशन अपने को पहले से दे रखी है L इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है।
अगर लाइन वाकई में टच कर रही है, अगर लाइन वाकई में टच कर रही है तो आप मुझे एक बात बताइए, इस पॉइंट का O का डिस्टेंस लाइन से, O का डिस्टेंस जो लाइन से आएगा वो कितना आएगा? रेडियस के बराबर, है ना। तो मैं इस येलो वाली डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देता हूं। मैं क्या करूंगा, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना सीख चुका हूं मैं, आता है ना अपने को फॉर्मूला। तो 3 केस बन सकते हैं। पहला केस क्या बनेगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने निकाला और वो रेडियस के बराबर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, द लाइन टचेस द सर्कल। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तरीका नहीं हो सकता कुछ, है ना। तो आप बोलोगे लाइन टचेस द सर्कल। केस 2, अगर P ग्रेटर देन R हो जाए, R से बड़ा हो गया, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो अगर रेडियस से बड़ा हो गया, तो आप खुद बताइए, बड़ा हो गया तो लाइन कहाँ है, बाहर होगी, तभी तो बड़ा आएगा डिस्टेंस। देन द लाइन लाइज आउटसाइड द सर्कल। और थर्ड केस क्या हो सकता है कि P इज लेस देन R। मेरे ख्याल से अभी बताने की जरूरत नहीं है, हम सीधे लिख देंगे लाइन, यहां लिख दो नाइदर टचेस नॉर कट्स द सर्कल। यहां पे लिख दो लाइन intersects the circle at two distinct points, at two distinct points। चलिए लिखो यहां तक पहले, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपको। जैसे कि अब मान लो कि सागर कह रहा था ना कि स्पेशल केस बोल देते हैं कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाला और वो 0 आ गया, है ना, तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब वो सेंटर से ही पास कर रही हो। अरे अपन सेंटर से ही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे, है ना। तो आप बोलोगे लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। है ना, अगर P 0 हो जाए तो। एक तो ये तरीका हो गया, है ना। एक और तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, है ना, बहुत अच्छा तरीका है वो भी। तो केस 4 कब हो जाएगा, जब सेंटर से घुस जाए लाइन, है ना, सागर की भाषा में। एक अपन अमीरों का तरीका सीखते हैं, अमीरों का नहीं है वैसे वो तरीका, तो यही बेस्ट है, यही ज़्यादा लॉजिकल और यही ज़्यादा सिंपल है। बट अगर आपको बहुत डेप्थ में समझना है मैथमेटिक्स को, तो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, है ना, सुनना पड़ेगा ध्यान से। देखिए, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि लिखने का टाइम आपको मैनेज करना है साथ में ही, तो कीप राइटिंग विथ मी, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ जिस स्पीड से, आप भी उस स्पीड से लिख सकते हो। थोड़ा कम स्पीड रहेगी आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको समझना भी है। मैं आपको एडिशनल टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक और तरीका होता है जिसको अपन कहेंगे ऑलिटर। ऑलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव वे, ठीक है। वो क्या होता है ना, केस 2 से एक बार और से समझाओ, आपका बफर हो गया था, देख लो फिर से देख लो। विवेक स्टेबल हो गया आपका स्ट्रिंग, हाँ देखो इधर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर रेडियस के बराबर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, पॉइंट का लाइन से अगर रेडियस के बराबर हो गया, तो अगर रेडियस के बराबर हो गया मतलब लाइन सर्कल को टच कर रही है। अगर रेडियस से ज़्यादा हो गया तो लाइन सर्कल के बाहर है, नाइदर टचेस नॉट कट्स। और अगर अंदर आ गया मतलब पी का डिस्टेंस जो हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये आया तो रेडियस से कम है। रेडियस से कम कब आता है, रेडियस से कम तब आता है जब लाइन अंदर हो, ठीक है।
दूसरा तरीका क्या है, ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट फिर भी अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी से अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिलता है। क्या होता है ना कि क्लास 9th में अपन जाते हैं ना, लेट्स टेक अ टाइम मशीन एंड गो बैक टू क्लास 9th। इफ यू हैव लाइन 1 एंड लाइन 2, क्या है हमारे पास, लाइन 1 एंड लाइन 2, समझ में आ रहा है? और दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपको। दोनों लाइन का, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 ऐसा दिया हुआ है। आपको अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है दोनों लाइंस का, तो आप क्या करते हो, आप दोनों लाइंस को सॉल्व करते हो, है ना, जो अपने को क्लास 9 में सिखाया गया। तो सॉल्व करने के 3 तरीके सिखाए गए थे आपको, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था वो सबसे बेसिक मेथड होता है कि आप यहां से y निकालो या x निकालो व्हाटएवर, और y को उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दो। दूसरी इक्वेशन में हम रखते थे तो आपको x का वैल्यू मिल जाता था, समझ में आ रहा है? ये जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, ये तरीका आप ना सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनना, ना सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन में लगा सकते हो बट एनी 2 कर्व्स। आपको इस दुनिया में अगर एक पैराबोला की इक्वेशन दे दी जाए, पढ़ लेंगे अपन बड़े होंगे जब, और एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए और बोले कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। मान लो आपका पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से y स्क्वायर उठा के यहां पे रख दो, तो आपको x में क्वाड्रेटिक मिलेगी। क्वाड्रेटिक मिली तो क्वाड्रेटिक 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 कितने रूट, 2 रूट, तो आपको देखो 2 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। समझ आ रहा है? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं कि करते क्या है। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, अपने बड़े हो जाएंगे तब समझ में आएगा। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, इतने बड़े हो गए अपन कि ये समझ में आ जाए। अगर आपको दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आप एक में से y उठा के दूसरे में डाल दो, ठीक है, और फिर सॉल्व कर लो। तो आपको दिखेगा ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2x की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। तो आपको 2x की वैल्यू मिल गई अगर, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर 1x की वैल्यू मिली, इसका मतलब सर्कल और पैराबोला एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स ही ना आए, रूट्स ही ना आए, तो इसका मतलब सर्कल और पैराबोला एक दूसरे से दूर दूर है। अच्छा, मतलब सर कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी 2 कर्व आ जाए, कोई भी 2 कर्व आ जाए, आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अपन लाइन और सर्कल को भी कर सकते हैं। लाइन क्या थी अपने पास, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सर्कल क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, यहां से y निकाला, ऊपर वाली इक्वेशन में से y उठाया, तो y क्या आ जाएगा देखिएगा, ax प्लस सी अपॉन बी का नेगेटिव, ठीक है। ये y को उठा के यहां पे डाल दिया, y को उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया, तो मेरे पास एक x में क्वाड्रेटिक आएगी। मैं फील करा देता हूं आपको, देखो एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पूरा आइटम रखा मैंने, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है बट समझ में आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन पूरा सॉल्व करेंगे भी नहीं। अच्छा, ये x को आपको रिप्लेस नहीं करना है, x को लेट इट बी लाइक दैट, और y की जगह आपको फिर से क्या डालना, माइनस, यहाँ बीच में माइनस कर देते ना, माइनस ax प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ये वाली इक्वेशन एक x में क्वाड्रेटिक है? देखो ध्यान से, घूर के देखो, क्वाड्रेटिक कैसे आइडेंटिफाई करते हो, x में स्क्वायर होना चाहिए हाईएस्ट पावर, और लोएस्ट पावर जो है वो 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लोएस्ट पावर जो है कांस्टेंट का होना चाहिए और 3 टर्म होने चाहिए आपके पास। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू वाई, सॉरी, प्लस समथिंग इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। ओके। तो आप कैसे आएगा बताओ, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर को खोलोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको एक्स स्क्वायर के टर्म मिलेंगे, ये एक एक्स स्क्वायर, यहां से एक एक्स स्क्वायर आएगा। पूरा नहीं करना है अपने को, मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि कुछ इस तरीके से खुलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक। अगर आप लाइन को और सर्कल को सॉल्व करते हो तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिलेगी। अब क्वाड्रेटिक मिली है तो क्या क्या हो सकता है, या तो इसके 2 प्यारे प्यारे खूबसूरत रूट आ जाए, या तो 2 आइडेंटिकल रूट्स आ जाए, है ना, मतलब सिंगल रूट, या तो रूट्स आए ही ना,
है ना, रियल रूट्स आए ही ना, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो वही मैंने बताया, सर्कल लाइन को सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, सॉल्व द लाइन एंड सर्कल। आप जैसे यहां पर सुनो मेरी बात, आपने यहाँ y को पुट करा है इधर, आप चाहते तो x को भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, यहां से x उठा के यहां डाल देते तो y में क्वाड्रेटिक बन जाती है ना। तो सॉल्व द लाइन एंड सर्कल टू गेट a quadratic equation in x और y। तो आप क्वाड्रेटिक के 3 केस हो सकते हैं। उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा या तो उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक आपको जो भी रूट्स देगी वो क्या होगा, लाइन और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट आ गए, मान लो इसका रूट आ गया x1 और x2, या चलो मैं कुछ रियल टाइम एक्सपीरियंस दे देता हूं, -3 और -4 दो इसके रूट्स आ गए, तो आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल मिला है। मतलब लाइन और सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 रूट आ गए भाई, आपने दोनों को सॉल्व किया और 2 रूट आ गए, मतलब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो वो कब आएगा, जब d पॉजिटिव होगा। मैं लिखवा दूंगा उसको, पहले समझ लो। 2 रूट्स आ गए मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 2 वैल्यूज आ रही भाई इंटरसेक्शन की। और अगर मान लो कि सर्कल और लाइन का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, या ऐसा बोल दो आप कि इन दोनों इक्वेशन का एक ही रूट आता है 3,3, तो आप क्या बोल दो कि सर्कल और लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना मतलब टेंजेंट होना, ठीक है। और रूट्स नहीं आया तो ना तो टच कर रहे हैं ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे, अगर ये है तो क्या बोलेंगे अपन, दिस इंप्लाइज दैट लाइन एंड सर्कल, डी पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव मतलब दो रूट सारे मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। ऐसा बोल दो, या तो ऐसा बोल दो कि लाइन इज सीकेंट या टेंजेंट, सोच ही नहीं रहे हो आप लोग। अरे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो सीकेंट आएगा या टेंजेंट आएगा, सीकेंट। लाइन इज सीकेंट टू द सर्कल। और अगर d इक्वल्स टू 0 आया मतलब लाइन टचेस द सर्कल, ठीक है। या तो आप ऐसा बोल दो कि लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। और अगर d नेगेटिव आ गया मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है। मिक्स कॉन्सेप्ट पसंद है ना, बिल्कुल पसंद है आपको। स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और एलिप्स, स्ट्रेट लाइंस और हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल, पूरा कॉम्बिनेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और कोई डरने की बात नहीं, अपन सबको इतना डिटेल में पढ़ेंगे ना कि कुछ भी दे दो आप। सर्कल के आपने 8 डीपीपी अगर ईमानदारी से करी है, मॉड्यूल ईमानदारी से करा है, तो आपको सर्कल आ गया, अब आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दोगे आप दिमाग लगा लोगे, ठीक है। तो लाइन neither touches nor intersects the circle, ठीक है। neither secant nor tangent लिखते जाओ आप, है ना। मैं क्वेश्चन छाप देता हूं जब तक। for what values of m the line 3x minus my plus 5
equals to 0 becomes tangent to the circle x square plus y square minus 4x plus 6y minus 3 is equal to 0. For what values of m, देखो क्वेश्चन पढ़ो और सिर्फ लॉजिक सोचो, m की किस वैल्यू के लिए ये वाली लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट हो जाएगी, मतलब टच करने लग जाएगी, है ना। तो सर्कल का सेंटर मेरे को बताओ आप 2 सेकंड में, कितना आ जाएगा 2, -3, ये आ गया सेंटर, और ये सेंटर हो गया सर्कल का। खैर मैं सीधे लिखता हूँ सेंटर कॉमा रेडियस, रेडियस कितना आ जाएगा इसका, देखो ना जी स्क्वायर, फटाफट करेंगे 4, फॉलो कर पा रहे हो, 4 + 9 13, 13 - -3 16, 16 का अंडर रूट 4, जो देख रहा था उसको समझ में आया होगा, वरना आप रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट से निकाल लो। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल उस लाइन पर टेंजेंट है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर अपने को पता है 2, -3, सर्कल का रेडियस भी पता है अपने को, और ये पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा, और ये रेडियस 4 है, और लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है 3x - my + 5 = 0। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये जो सेंटर है O, इसका डिस्टेंस जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर होना चाहिए, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 4, ऐसा लिख दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से निकालना आना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ, आपको याद होगा वैसे तो, मुझे पक्का भरोसा। पॉइंट को उठा के लाइन पे रख दो, रखेंगे पक्का, चलिए 3 × x की जगह 2 रखा, माइनस m × y की जगह -3 रखा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे, देखिए 3² + m², इसका आ गया मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका m का वैल्यू आ जाएगा 6 + 3m + 5 इज इक्वल टू 6 + 3m + 5, 6 + 5 11 डायरेक्ट लिखो ना यार, 11 + 3m, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3² + m², दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके आप आंसर निकाल लेना। यहाँ से आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मजदूरी लगेगी बट कर लेना। अब लिखिए फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। Finding equation of tangents and normal। इसके बाद का आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक बात पता है, चलिए मैं 1-2 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताता हूँ, ऑल्दो नॉट सो माइंड ब्लोइंग बट या, आपको पता है स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, दिस इज ऑल्सो अ सर्कल, स्ट्रेट लाइन इज
और सर्कल। कैसा लगा सुन के? समझ में आया? नहीं आया? आप अपने घर की फ्लोर को देखो, आप अपने घर की फ्लोर को देखो, क्या है, राउंड है या फिर स्ट्रेट है? स्ट्रेट है ना? अच्छा, लेकिन अगर आप मून से अर्थ को देखोगे तो आपको पूरा का पूरा अर्थ गोल दिखेगा। बट अगर आप अपने घर से अर्थ को देखते हो या फिर अर्थ से अर्थ को देखते हो तो फ्लैट दिखता है ना? तो ये सारी जो बातें हैं ना, ये आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ एक इतना बड़ा सर्कल है ना, इतना बड़ा सर्कल है कि भाई वो मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखने लग जाता है। मतलब किसी भी सर्कल का रेडियस अगर आपने बहुत बड़ा कर दिया तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, इट विल टेंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने बना रखा है, दिस इज अ लिमिटिंग केस ऑफ द सर्कल। पूरा मैथमेटिक्स लिमिट पे चल रहा है। सर्कल का लिमिटिंग केस मतलब आपने इनफाइनाइट रेडियस का अगर सर्कल बना दिया ना तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। चलते एक और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूं। मान लो अपने पास एक सेकेंड डिग्री कर्व है, थोड़ा छोटा बनाते हैं। सेकेंड डिग्री कर्व समझते हैं आप लोग? बिल्कुल समझते होंगे। सेकेंड डिग्री कर्व मतलब एक ऐसा कर्व जिसमें थोड़ा सा कर्व है, बस सिंपल कर्व है। कर्व मतलब मोड़। जैसे सेकेंड डिग्री कर्व की एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, याद आ रहा है? वो वाली सेकेंड डिग्री की इक्वेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्लस by स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This can either be a straight line or a circle, straight line, pair of straight line, और सर्कल और एलिप्स और पैराबोला और हाइपरबोला, ये कुछ भी हो सकता है ना? या तो फिर ये नहीं हुआ कुछ भी तो इट कैन बी एनी ऊट पटांग सा सेकेंड डिग्री कर्व, कुछ भी उल जुलूल सा सेकेंड डिग्री कर्व हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूं कि एक सेकेंड डिग्री कर्व है मेरे पास, ये इस सेकेंड डिग्री कर्व पर मैंने क्या करा कि दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया P फॉर पकोड़ा, एक पॉइंट लिया मैंने Q। उन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। उन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि ये टेंजेंट बना दिया मैंने या सीकेंट बना दिया? ये मैंने सीकेंट बनाया है। ये पॉइंट, ये जो मैंने लाइन बनाई है, दिस इज अ सीकेंट। अब मैंने क्या बोला, पॉइंट P और पॉइंट Q, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं थोड़ा नीचे लेता हूं, थोड़ा नीचे, तो मेरे पास अब ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, एक सीकेंट अगेन। समझ पा रहे ना आप लोग? अच्छा 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 सर, अगर आपने और नीचे लिया P और Q को, तो आपके पास अभी भी सीकेंट ही आ रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूं, P और Q को एक दूसरे के नजदीक ला रहा हूं। अरे भाई, P और Q अगर एक दूसरे के नजदीक आने लगे तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि P और Q एक दूसरे में समा जाएंगे। P एंड Q विल ओवरलैप ईच अदर। और अगर वो ओवरलैप कर गया तो आपके पास उस दिन एक ऐसा सीकेंट बनेगा, ऐसा सीकेंट बनेगा जो कि सेकेंड डिग्री कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। या ऐसा बोल दो कि दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, बोथ द पॉइंट्स विल बी कोइंसिडेंट। P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है अभी भी, बट P और Q दोनों एक ही पॉइंट है, दे हैव कोइंसाइडेड। पहले दोनों अलग अलग थे, दूर दूर थे, हमने दोनों को नजदीक बुलाया, एक दिन ऐसा आया कि दोनों एक दूसरे में समा गए। और जिस दिन वो दोनों एक दूसरे में समा गए, उस दिन ये सीकेंट जो है वो टैंजेंट बन गया। ठीक है, तो एक चीज अपने को ये समझ में आती है कि टैंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टैंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना? लिखवा रहा हूं मैं आपको, पहले यहां तक लिखिए। तो बहुत एकदम लाइट दिमाग से सोचो आप, है ना? ज्यादा डेप्थ में मत घुसो, बस इतना है कि P और Q को अपन जितना नजदीक बुलाएंगे, है ना, तो ये दो पॉइंट जो है वो एक ही पॉइंट बन जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि दे विल बी सो नियर टू ईच अदर कि अपन उनको एक ही पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन लिखेंगे, टेक
एनी पॉइंट, ऐसे तो मैं डिक्टेट करना चाह रहा हूँ लेकिन चलो, ये एक नुकसान हो गया है ना, ऑफलाइन क्लास में तो डिक्टेट हो जाता, बट ठीक है, यहाँ पे लिखने में इतनी दिक्कत भी नहीं जाती है। टेक एनी पॉइंट P and Q on a second degree curve, on a second degree curve. Now PQ becomes a secant. Now PQ becomes a secant when point P ठीक है, फिर आगे लिखिए when point P and Q या ऐसा लिखो when point P approaches point Q and reaches just nearby point Q, then this secant becomes tangent. ठीक है, so tangent is the limiting case of secant. अब टेंजेंट अपने को पता है, नॉर्मल तो सबको ही पता है ना, नॉर्मल सबको पता है, जो टेंजेंट वाला लाइन आएगा ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन आता है उसको अपन नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज अ लाइन, अब ये अंग्रेजी वाला पार्ट हो गया ना, अपन ने अंग्रेजी लिख दिया, इज अ लाइन, देखो मैं चाहूँ तो ये सब स्किप करा के आपको डायरेक्ट आगे पढ़ा के क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट क्या होता है ना कि चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में समझना भी ज़रूरी है। ये सब बातें लगती बहुत छोटी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट and passing through point of tangency. ठीक है, मीन वैल्यू का आया ऊपर के क्वेश्चन में, माला वैल्यू है, व्हाट इज माला वैल्यू, एक छोटी सी बात मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, कल आपकी क्लास रहेगी वैसे ना, पढ़ा देता हूँ वैसे तो मैं, चलिए यहाँ पे स्टार मार्क लगाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इजी भी है, बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट। एम का वैल्यू क्या आया यार, एम का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बताइए आपका क्या है, आप बताओ ना। टू फाइंड द इक्वेशन of tangent, the equation of tangent when point of tangency is given, when point of tangency
इज गिवन। देखो एक सर्कल है अपने पास, उस सर्कल पर एक लाइन टेंजेंट है, ठीक है। इरेशनल आ रहा है ना, कोई बात नहीं, इतना लोड मत लो। अब ये समझो ना, मैंने अगर आपको बोल दिया वो बाद में करना, तो वो आपको नोट्स रिवाइज करते वक्त करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे और आप मस्त कैलकुलेशन किए जा रहे हो, करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती तो मैं क्लास में करा ही देता ना। मजदूरी वाली चीज़ आप करते रहो आराम से। नोट्स रिवाइज तो करते हो ना रोज़, नोट्स रिवाइज नहीं करते हो तो फिर बहुत मुश्किल है ना। तो नोट्स तो रिवाइज करिए आप, उसके वक्त कर लेना। देखिए सब लिखना छोड़ दो, आप हर कोई लिखना छोड़ दो, सिर्फ समझना है आपको। मैं आपको 2-3 मिनट समझाऊंगा बस। हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखा है कि ये पॉइंट है ए, x1, y1 क्या है, x1, y1। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल पे, दिस पॉइंट इज ऑन द सर्कल। और इस पॉइंट पर अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो वो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना आपको। सर्कल की इक्वेशन तो गिवन ही है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो पहला केस में लेता हूं कि सस्ता सर्कल है अपने पास, x² + y² = a², ठीक है। और दूसरा केस लेता हूं मैं कि हमारे पास महंगा सर्कल है। महंगा सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इस सस्ते सर्कल पर इक्वेशन निकालना है अपने को, तो ये सेंटर क्या हो गया बच्चों, 0,0, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। सोचो 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 सोचो, एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज करना है आपको। ये x1, y1 पॉइंट आपको पता है, गिवन है इक्वेशन में। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग सब। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं, है ना, इसका स्लोप में निकाल सकता हूं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये लाइन टेंजेंट है तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन जो होती है उसको अपन नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन आएगी, परपेंडिकुलर तो बहुत सारी लाइन आएगी, ये, लेकिन वो लाइन जो परपेंडिकुलर भी है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से भी पास कर रही है उसको अपन नॉर्मल कहेंगे। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए से पास करने वाली परपेंडिकुलर लाइन को अपन नॉर्मल कहेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए इसका स्लोप निकाल लेंगे। इसका नेगेटिव इनवर्स ये हो जाएगा, आ गया, खत्म, है ना, इजी। चलिए अगर आपको कंसेप्ट, अगर आपने ये सोच लिया इसका मतलब आपके कंसेप्ट क्लियर है, आप जो है मैथमेटिक्स को फील करना स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको सोच लिया था तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कितना आ जाएगा, y1 - 0 अपॉन x1 - 0 दैट इज y1 अपॉन x1। ये नॉर्मल का स्लोप है। तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका नेगेटिव इनवर्स, पहले इनवर्स करने का फिर चुपके से नेगेटिव लगाने का, ये आ गया नेगेटिव इनवर्स। ओके, अब अपने को निकालना है टेंजेंट की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखिए y माइनस, क्या करूं मैं, ये वाले पॉइंट के हिसाब से लिखूं या ये वाले पॉइंट के हिसाब से। देखो अपन, ये आसान पॉइंट है ना 0,0। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं नॉर्मल लिखने का सोच रहा था, सॉरी माय बैड। टेंजेंट आपकी इस पॉइंट से पास कर रही है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, है ना, लेट अस डू इट, लेट अस सिंप्लीफाई। तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सर इसको रट ले क्या, नहीं रटो मत, मैं आपको कुछ बताता हूँ ना।
ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 आएगा, एट x1 कॉमा y1 आएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज नोटिस करते हैं अपन, है ना, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर जो है, उसका वैल्यू में ए स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ना ये पॉइंट जो है, देखो इधर देखो, पॉइंट ए इज लाइंग ऑन द सर्कल। अगर पॉइंट ए सर्कल पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो रख दो x1 y की जगह y1, दिस मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे भाई पॉइंट लाइन पर है लेकिन सर्कल पर भी तो है, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। ठीक है, ये जो नीचे लिखा है मैंने इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि एक चीज और लिखनी मैंने। देखो इसको अपन डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सर्कल की इक्वेशन को। अब देखो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, ट्रिक सिखा के लेक्चर खत्म कर दूंगा। ये ट्रिक बतानी थी, इस कारण मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड करा है, क्योंकि मैं आपको आधा आज बताता आधा कल बताता तो फील नहीं आती, अभी फील आ जाएगी। देखो कोई आपको बोले, है ना, कोई ससुरा आपको बोले कि ये रही सर्कल, है ना, ये रही सर्कल की इक्वेशन, आपने तुरंत पहचान लिया सर्कल सस्ता वाला है। उसने बोला इस सर्कल पर एक पॉइंट है x1 y1, उस पॉइंट पर टेंजेंट लिख के बताओ। तो आप क्या बोलोगे, इजी ब्रो इजी है, आप ऐसे लिख दोगे, जो आपने तरीका देखा नॉर्मल का स्लो, फिर नेगेटिव इनवर्स किया, फिर इक्वेशन लिखा, आ गया आपका तरीका। लेकिन अगर आप उसको बहुत जल्दी लिखना चाहते हो तो देखिए क्या करें, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दो x1, वाई स्क्वायर की जगह आप रिप्लेस कर दो y1, खत्म, आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सच में हर बार आएगा, हर बार आपने एक्स स्क्वायर की जगह x1 रखा तो क्या आया x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 रखा तो ये आया, और ए स्क्वायर को एज इट इज रहना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1। ठीक है, याद रहेगा। कल लेक्चर चालू होगा उससे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर ने ये ट्रिक बताया था कि एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। इस कांड को, इस हरकत को हम लोग बोलते हैं t इक्वल्स टू 0। ठीक है, x की जगह x1 डालना, y की जगह y1 डालने के बाद जो आपको इक्वेशन मिलती है उसको हम लोग t इक्वल्स टू 0 बोलेंगे आज से। वो मैं आपको लिखवाऊंगा डिटेल में, अभी मत लिखो, इतना लिख लो बस, बाकी का अपन कल करेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या था, महंगा वाला सर्कल, वो अपन कल देखेंगे। उसके लिए डायरेक्टली ट्रिक लग जाएगी, उसके लिए भी ट्रिक लग जाएगी, बट वो ट्रिक मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइम थोड़ा हो गया है, चलिए देन बाय एवरीवन, और कल अपनी क्लास रहेगी, कल मिलते हैं अपन। आपका होमवर्क जो रहेगा वो मॉड्यूल से देता हूँ मैं आपको, ना, तो व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको होमवर्क। चलो देन बाय एवरीवन, थैंक यू।